हेलो स्टूडेंट्स। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही ये आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आगे आने वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही जानना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो बच्चों जैसे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है सॉल्यूशन में। ओके, तो बच्चों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ओके, या फिर ओरिजिनल वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट के। तो बच्चों जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं तब जो वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर? तो बच्चों ये जो डिक्रीज होने की कंडीशन है वोलेटाइल सॉल्वेंट की, ओके, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ टाइप्स हैं जिनमें फर्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड है बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड थर्ड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो बच्चों इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें मोलर मास को भी फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है डार्क में, आइए इसको पढ़ते हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बच्चों ये सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, ना कि उनके नेचर पर। तो बच्चों ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टुगेदर या फिर जिनको बांध कर रखना होता है, बाइंड्स टुगेदर। ओके, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है, ओके, सॉल्यूशन में उसका जो वेपर प्रेशर होता है कम होता चला जाता है। और राउट्स ने ये बताया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया गया है। ओके, राउट्स ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करा कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, ओके, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बीच में जो प्योर वेपर प्रेशर होता है उनके बीच में कुछ एक रिलेशनशिप होता है। ओके, ये डिफाइन किया है राउट्स ने। ओके, तो बच्चों ये क्या था, P1 इजकल टू X1 P1 नोट। ओके, तो बच्चों ये वेपर प्रेशर हुआ P1 इजकल टू X1 P1 नोट, जहाँ पे P1 नोट तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर होगा, प्योर वेपर प्रेशर। X1 इज द मोल फ्रैक्शन एंड P1 इज द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों हमें क्या करना है कि कुछ रिड्यूस होता है फिर वेपर प्रेशर, तो उसको फाइंड आउट करना है डेल P1 के अकॉर्डिंग। तो डेल P1 हो जाएगा बच्चों P1 नोट माइनस P1 नोट प्योर वेपर प्रेशर एंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिक्रीज। तो बच्चों ये आता है P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू X1। हमने P1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर? अब बच्चों हमें क्या करना है, P1 नोट यहाँ से कॉमन ले लेना है और ये फाइनली आएगा P1 नोट 1 माइनस X1। और बच्चों 1 माइनस X1 होता है X2। क्लियर? ओके, तो बच्चों अगर हम ये हमारे पास आया डेल P1 इजकल टू P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू X1। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं P1 नोट से तो हमारे पास रिजल्ट आता है डेल P1 अपॉन P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इजकल टू X2। दैट मीन्स कि डेल P1 इज अपॉन P1 नोट इजकल टू X2। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये हमें जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया। ओके,
तो बच्चों ये जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको हमें मोल्स की टर्म में अगर देना हो, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर N2 N1 से भी। ओके, तो ये आ जाएगा P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर क्लियर। और बच्चों अगर N2 दैट मीन सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम होने वाले हैं तब N2 लेस देन हो जाएगा N1 से, तब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा P1 नोट अपॉन P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो बच्चों फाइनली अगर हम ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, N2 की वैल्यू होती है W2 अपॉन M2 और N1 की वैल्यू होती है W1 अपॉन M1। तो बच्चों ये आता है हमारे पास रिजल्ट बन करके P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। दैट मीन्स ये रिवर्स हो जाएगा बिकॉज वो अपॉन में रखा होता है। ओके, तो बच्चों अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हो और एक वैल्यू ना हो तो हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है। क्लियर। और बच्चों W2 दे रखा है, W1 दे रखा है। ओके, और इसमें 0.5 ग्राम मास भी दे रखा है। क्लियर। तो हमें M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे P1 नोट की वैल्यू है, P की वैल्यू है, M1 की वैल्यू है, W2 और W1 की वैल्यू दे रखी है। तो फॉर्मूले में इसमें वैल्यूज पुट कर दी और M2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर देना है। क्लियर। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही। कल हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक्स। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर। ओके।